रामपुर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में मनोज रहता था, जो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। एक दिन जंगल से लौटते वक्त उसे एक अजीब सा चमकता हुआ पौधा दिखा, जिसे वह घर ले आया और अपने आंगन में लगा दिया। मनोज ने उस पौधे की खूब सेवा की और देखते ही देखते वह पौधा एक घना पेड़ बन गया। एक सुबह जब मनोज की आंख खुली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पेड़ की हर डाल पर हरे पत्तों की जगह 2000 रुपए के कड़क गुलाबी नोट लटक रहे थे। हवा चलने पर नोटों की सरसराहट किसी संगीत जैसी लग रही थी। मनोज ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और तय किया कि वह लालच नहीं करेगा, बस जरूरत के हिसाब से ही एक दो नोट तोड़ेगा। धीरे धीरे मनोज के दिन फिरने लगे, घर की मरम्मत हो गई और अच्छे कपड़े आ गए। लेकिन मनोज की यह तरक्की उसके पड़ोसी सुरेश की आंखों में चुभने लगी थी। सुरेश स्वभाव से बेहद ईर्ष्यालु और लालची था। उसे शक हुआ कि मनोज को कोई खजाना मिल गया है। एक रात सुरेश चुपके से मनोज की दीवार पर चढ़ा और आंगन का नजारा देखकर दंग रह गया। चांदनी रात में वह जादुई पेड़ नोटों से लदा चमक रहा था। सुरेश के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि रोज रोज मेहनत करने से अच्छा है कि एक ही बार में सारे नोट तोड़ लूं और शहर जाकर ऐश करूं। अगली ही रात जब पूरा गांव और मनोज गहरी नींद में थे, सुरेश दीवार फांदकर आंगन में कूद गया। लालच में अंधे होकर सुरेश ने बड़ी बेरहमी से पेड़ के सारे नोट नोच डाले और एक बड़े से बोरे में भर लिए। पेड़ अब बिल्कुल खाली और वीरान हो चुका था, लेकिन सुरेश को इसकी परवाह नहीं थी। वह भारी बोरा पीठ पर लाद कर अपने घर भागा और दरवाजा बंद करके पागलों की तरह हंसने लगा। उसने सोचा कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर बोरा पलटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरे से 2000 के नोट नहीं गिरे, बल्कि ढेर सारे सूखे, भूरे और बेजान पत्ते गिरे। जादुई पेड़ का नियम था कि चोरी और लालच के हाथों से छूते ही उसकी माया खत्म हो जाती थी। सुरेश सिर पकड़कर रोने लगा, क्योंकि अब उसके पास न तो नोट थे और न ही सुकून, बस कमरे में बिखरे सूखे पत्ते थे। उधर मनोज सुबह उठा तो देखा कि उसका जादुई पेड़ अब एक सूखी लकड़ी बन चुका था। उसे अफसोस तो हुआ, लेकिन उसे संतोष था कि उसने ईमानदारी से जिया, जबकि सुरेश का लालच उसे हमेशा के लिए खाली हाथ छोड़ गया।